कोरोना संकट से जूझती दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में बनी फिर से कोरोना जंग की रणनीति। वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। दिल्ली में शुक्रवार 10 बजे रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में अपनाया जाएगा वर्क फ्रॉम होम का फॉर्मूला। दिल्ली में निजी दफ्तरों में 50% क्षमता से कामकाज की रहेगी मंजूरी। बढ़ते कोरोना संकट और वीकेंड लॉकडाउन के बीच में दिल्ली सरकार मेट्रो और बसों में 100% क्षमता से सफर को दी मंजूरी। पहले 50% क्षमता की लगाई थी पाबंदी। मनीष सिसोदिया ने मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर लंबी लाइन का दिया हवाला। कोरोना स्प्रेड की बताई आशंका। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। दिल्ली में बिना मास्क मेट्रो और बस में नहीं कर पाएंगे सफर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, बेहद लाजमी हो तभी घर से बाहर निकलें। देश में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हुए। सीएम केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। माइल्ड सिम्टम्स का हवाला दिया। कोरोना पीड़ित सीएम केजरीवाल ने खुद को किया होम आइसोलेट। सीएम केजरीवाल ने संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने और खुद को आइसोलेट करने की नसीहत दी है। सीएम केजरीवाल ने कल देहरादून में की थी रैली के दौरान बिना मास्क नजर आए थे सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना के नए केस 5,481। 24 घंटे में 1,575 मरीज ठीक हो गए। रविवार के मुकाबले दिल्ली में केस 33% बढ़ गए। 3 की मौत दर्ज। दिल्ली में फैला ओमिक्रॉन। नए केस में 81% ओमिक्रॉन के केस हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच में ओखला मंडी का दिखा बुरा हाल। भीड़ के बीच में बिना मास्क लगाए नजर आए बहुत से लोग। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी का बुरा हाल हुआ। कोरोना नियमों की सरेआम उड़ी धज्जियां। दिल्ली के सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित हुए। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मनोज तिवारी ने ट्वीट में लिखा, 2 जनवरी से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में नहीं कर सका। खुद को घर में किया है आइसोलेट। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतारें। सिर्फ 50% सीटों पर यात्रियों को सफर करने की मंजूरी। मेट्रो में यात्रियों के खड़े रहकर सफर पर पाबंदी है। कोरोना संकट के बीच में दिल्ली के एमबी रोड पर बस यात्रियों की लंबी कतारें लगी, लेकिन बस रुकने पर टूटता दिखा यात्रियों का सब्र। धक्का मुक्की करते बैठने की जद्दोजहद। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश पहुंचे 28 सैलानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटा रही ट्रैवल हिस्ट्री। संपर्क में आने वालों की होगी जांच। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस बेतहाशा बढ़े। 37,379 नए। 124 लोगों की मौत हुई। कोविड की रफ्तार में महाराष्ट्र की हालत बेहद खराब। एक दिन में 12,160 नए मामले। मुंबई में 90% मरीजों में लक्षण नहीं है। 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा। 8,082 नए केस। 2 मौत भी दर्ज की गई। बंगाल में भी कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग बीमार हुए। कोलकाता में 1/3 केस। कर्नाटक में 1290 नए केस। पॉजिटिविटी रेट भी 1.5% से ऊपर हुआ। देश में बढ़े ओमिक्रॉन केस। कुल संख्या 1,892। देश में 766 ओमिक्रॉन पीड़ितों ने बीमारी से जीती जंग, हुए स्वस्थ। बिहार में सीएम नीतीश की कोरोना को लेकर अहम बैठक हुई। कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए देसी किट ओमिश्योर को आईसीएमआर की हरी झंडी मिली। टाटा मेडिकल ने किया है तैयार। सुकमा में सीआरपीएफ के 38 जवानों को कोरोना क्वारंटीन किया गया। ताजमहल के दीदार को जाने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना के चलते टिकट काउंटर से बुकिंग पर रोक लगाई गई है। कोलकाता पुलिस में फैला कोरोना। एक आईपीएस अफसर समेत 20 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हुए। स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल सकती है आज इजाजत। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी करेगा फैसला।
गोवा में 26 जनवरी तक बंद किए गए सभी स्कूल। टास्क फोर्स की बैठक में फैसला, 7 जनवरी के बाद लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। मणिपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 22 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इम्फाल में की रैली, कहा डबल इंजन की सरकार से मणिपुर का हो रहा जोरदार विकास। कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर के 60% घरों में पहुंच रहा पाइप वाला पानी, जल्द पूरा होगा 100% का टारगेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मणिपुर के 6 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना से मिला करोड़ों रुपया। 4,25,000 लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त में इलाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मणिपुर की जनता के एक एक वोट ने रची विकास की गाथा। मणिपुर में 30 लाख कोरोना वैक्सीन की मुफ्त डोज लगाए जाने का भी दिया हवाला। यूपी के बरेली में कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन रेस में हादसा, भगदड़ मचने से कई छात्राएं जख्मी हो गईं। बरेली में मैराथन के दौरान घायल 3 छात्राओं को एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल। कांग्रेस ने साजिश की और किया इशारा। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कहा आज आपके पैसे से हो रहा विकास। समाजवादी सरकार में पैसा दीवारों के पीछे चला जाता था, जिसे हमारी सरकार जेसीबी लगाकर निकाल रही है। पार्टी के नेताओं के सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवारों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के। सीएम योगी ने कहा आज किसी जमीन को कोई कब्जा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है पीछे बुलडोजर खड़ा है। सीएम योगी ने कांग्रेस एसपी बीएसपी पर कसा तंज, कहा बुलडोजर चलने पर दिल्ली में बैठे इटली की चिंता करने वाले भाई बहन होते हैं परेशान। सीएम योगी ने सफाई में बैठे बबुआ और कभी कभी बुआ को भी सताती है चिंता। यूपी में माफियों पर क्यों चल रहा बुलडोजर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। अखिलेश के सत्ता के सपने वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद कर 2022 के बजाय 2027 के चुनाव पर ध्यान दीजिए। मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए, तैयारी 2027 की करना चाहिए। देश में विधानसभा चुनावों से पहले सूर्य नमस्कार बना मुद्दा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार बताया गैर इस्लामी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफ रहमानी का फरमान, सूर्य नमस्कार में शिरकत ना करें मुस्लिम छात्र। कल लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अखिलेश यादव, सपने में आते हैं श्री कृष्ण, जीत का मिला आशीर्वाद। कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए लिखा था पत्र। श्री कृष्ण से मिली प्रेरणा का दिया था हवाला। बर्फ में लिपटा केदारनाथ धाम, लगातार बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में बर्फबारी ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह, बर्फ से खेलते दिखाई दिए। बागेश्वर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी में जबरदस्त ठंड पड़ी है, प्रशासन ने किए अलाव के इंतजाम। शिमला के नारकंडा में वर्ष 2022 की पहली बर्फबारी, 9 जनवरी तक मौसम के खराब रहने के आसार। पटना में शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हुआ। भारतीय फौज ने गलवान वैली में फहराया तिरंगा, कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों के झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए परिवहन विभाग की शानदार पहल, अब राजधानी में दौड़ेंगी 300 नई इलेक्ट्रिक बसें। गुजरात के सूरत में महिला आईपीएस का गो प्रेम, सरकारी आवास में करती हैं गायों की सेवा।
वैष्णव देवी मंदिर हादसे के बाद बढ़ी सतर्कता। विश्वनाथ मंदिर में अब कड़ी सतर्कता के बीच होंगे भोलेनाथ के दर्शन। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अलर्ट मोड पर आया है शिरडी मंदिर प्रशासन। भीड़ नियंत्रण के लिए किए कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र के नासिक में पतंग और मांझे के दाम में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी। मांझे की नई बॉक्स पैकिंग और स्टैचू ऑफ यूनिट की तस्वीरों वाली पतंग की बिक्री ज्यादा हो रही है। पंजाब एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। लुधियाना में हेरोइन के साथ 3 ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार हुए। हैदराबाद में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाए गए जिंदा अंग। कामिनी अस्पताल से किम्स अस्पताल लाया गया ऑर्गन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रेन की थीम पर रेस्टोरेंट बना है, लोगों को कर रहा आकर्षित। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने विदेशी करेंसी के साथ शख्स को पकड़ा। 34 लाख रुपए के सऊदी नोट बरामद किए गए। 1 फरवरी से एसबीआई के ग्राहकों को 2 से 5 लाख की रकम के आईएमपीएस के लिए देने होंगे 20 रुपए और जीएसटी। बैंक ने 2 से 5 लाख के आईएमपीएस के लिए अलग स्लैब्स बनाए हैं। शेयर बाजारों के लिए देश में गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। सेबी ने वॉल्ट प्रबंधन नियमों के लिए जारी की अधिसूचना। बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे 2000 तक की खरीदारी। आरबीआई ने सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को दी हरी झंडी। ओएनजीसी की एचआर डायरेक्टर अलका मित्तल को मिला है कंपनी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार। 5G सर्विस लॉन्च करने की रेस में रिलायंस जियो ने पकड़ी रफ्तार। कंपनी को भरोसेमंद वेंडर्स से 5 5G गियर खरीदने की मिली अनुमति। एप्पल $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। साल के पहले कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति बढ़कर $304 अरब पर जा पहुंची है। शेयर बाजार ने साल के पहले कारोबारी दिन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में किया $1.49 अरब का इजाफा। वीवो ने लॉन्च किया Y21T फोन। 16,500 के इस फोन में 50 MP का कैमरा आपको मिलेगा। जल्द आ सकता है टाटा टिएगो का CNG वेरिएंट। कंपनी ने टीजर वीडियो जारी करके लॉन्च करने का संकेत दिया। ईरान ने वियना में परमाणु समझौतों पर फिर से बातचीत शुरू करने पर जताई रजामंदी। अब तक कई बार टल चुकी है बातचीत। इजराइल के 2 प्रतिष्ठित अखबार बने हैकर्स का निशाना। द यरूशलम पोस्ट और मारीव की वेबसाइट हैक हुई। ट्विटर ने रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन के अकाउंट पर लगाई है अस्थायी रोक। अवैध घुसपैठ को लेकर दोनों कोरियाई देशों के बीच में ठन गई है। साउथ कोरिया की सेना ने सीमा पार कर नॉर्थ कोरिया में प्रवेश करने वाले शख्स को बताया उत्तर कोरिया का। हांगकांग विधान परिषद के 90 सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। फ्रांस में एक दिन में आए कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य मंत्री ने देशवासियों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। इजराइल के तेल अवीव में कोरोना की जांच करवाने के लिए लग रही हैं लंबी लंबी लाइनें। जर्मनी के क्रूज में मिले कोरोना के 52 मामलों से मच गया हड़कंप। लिस्बन में 3000 यात्रियों को जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद निकाला गया। स्पाइडरमैन नो वे होम ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया है धमाल। कमाई के मामले में स्पाइडरमैन नो वे होम ने बनाया है अपना रिकॉर्ड। फिल्म ने पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा। फिल्मों में धमाल करने वाले कार्तिक आर्यन आजकल थोड़े से रिलैक्स मूड में हैं। उन्होंने मुंबई के जुहू में फुटबॉल खेलते स्पॉट किया गया। टीवी का पॉपुलर शो नागिन एक बार फिर से एंटरटेन आपको करने के लिए तैयार है। नागिन के 6ठे सीजन का टीजर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड सेलेब्स के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला जारी है। मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा, उनकी पत्नी उमा चोपड़ा भी संक्रमित हुए। फिल्म राधे श्याम के रिलीज को लेकर फिर से मंडराया खतरा। 14 जनवरी को होनी थी ये फिल्म रिलीज। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर रही है एक नई पारी। 2022 में रक्षाबंधन, OMG 2 और राम सेतु जैसी फिल्में लेकर आने की उम्मीद है।